अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 6.11। इसमें हमें कह रहा है अ बैग कंटेन 12 बॉल्स ऑफ विच 3 आर मार्क्ड। एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 12। ठीक है, जिसमें से 3 जो बॉल हैं उन 12 में से उनके ऊपर मार्क लगा हुआ है, कोई निशान लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी के इसका मतलब है जो बॉल्स होंगे वो अनमार्क्ड होंगे। ठीक है, उनके उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी मार्क, कोई भी निशान नहीं होगा। ठीक है, 3 के ऊपर मार्क है और 9 के ऊपर कोई मार्क नहीं है। ठीक है, कोई निशान नहीं है। कहता है इफ़ 5 बॉल्स आर ड्रॉन, हमने 5 बॉल्स क्या करने हैं, उन 12 में से रैंडमली सेलेक्ट कर लेने हैं, ड्रॉ कर लेने हैं उस बैग में से। जैसे कि हाथ डालना है, ठीक है, और रैंडमली 5 बॉल कोई भी हमारे हाथ में आ जाए वो हमने बाहर निकाल लेने हैं। ठीक है, इकट्ठे टुगेदर। तो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट, तो हमें बताएं कि क्या चांसेस हैं कि 3 ऑफ द मार्क्ड बॉल्स, ठीक है, आर अमंग दीज 5। तो वो जो हमने 5 बॉल्स रैंडमली जो है वो बैग में से जब निकालने होंगे इकट्ठे, तो कहता है बताएं कि उनमें से कितने चांसेस हैं कि 3 की जो बॉल है ना वो मार्क्ड बॉल्स हों। ठीक है, जिनके ऊपर निशान लगाओ। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, वो बॉल्स जो मार्क्ड हैं। ठीक है, और वो कितने हैं, वो 3 होने चाहिए। और वैसे भी उसने ऊपर कहा था कि क्वेश्चन में जो 3 बॉल्स हैं ना उनके ऊपर मार्क लगा हुआ है। तो कहता है वो जो 5 बॉल आप निकाल रहे हैं उनमें से आप मुझे बताएं कि उन 3 मार्क बॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये मैंने गिवन डाटा जो उसने बुक पे दिया था मैंने थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। मार्क्ड 3 बॉल्स हैं, अनमार्क्ड 9 है, टोटल बॉल्स हमारे पास 12 है, और 5 हमारे पास जो हैं वो बॉल्स हैं जो हमने सेलेक्ट करने हैं इन 12 में से। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर हम सैम्पल स्पेस बनाते होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम इसकी सबसे पहले सैम्पल स्पेस जो है वो बनाएंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनकी सैम्पल स्पेस हमेशा जब भी हम लेते हैं एन ऑफ एस, तो वो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि जो टोटल बॉल्स होते हैं, ठीक है, टोटल बॉल्स लिखते हैं वो हैं 12, उनका हम लेते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन पिछले क्वेश्चंस में समझा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी हुआ है, अगर आप देखें जाके फर्स्ट जो है इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के अंदर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस भी हैं और हमने उनको यूज़ भी किया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन लेना है, 12 का कॉम्बिनेशन किसके साथ लेना है, जितने हमने ड्रॉ किए होते हैं। 12C और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, जब 12 कॉम्बिनेशन 5 लेंगे हम, तो इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 12 कॉम्बिनेशन 5 कैलकुलेटर से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 792। 792। ठीक है, तो ये हमारे पास इस डाटे का सैम्पल स्पेस निकल आया। अभी कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर से कैसे लेना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, वो भी आपको समझाता हूँ। तो सैम्पल स्पेस लेने का मेथड ये होता है कि टोटल बॉल्स में से हमने जितने ड्रॉ करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, टोटल हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं, फर्स्ट पे लिखे जाते हैं, देन सी कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, और देन जो है वो बॉल्स लिखे जाते हैं जो हमने ड्रॉ या सेलेक्ट करने होते हैं, या कोई भी चीज़ हो जो सेलेक्ट करनी हो वो हमेशा सी के बाद लिखी जाती है। ठीक है, और आपको पता है ये NCR है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है वो NCR उसकी नोटेशन होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया हुआ, वो पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है इस पूरी जो है ना चैप्टर की। तो ये हमारे पास 792 आ गया टोटल सैम्पल स्पेस। अब हमने जो है वो अपनी 3 जो मार्क बॉल्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इनके चांसेस देखने हैं कि ये एक्चुअली कितने आते हैं। तो हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला हम यूज़ करते थे अक्सर, जिसमें प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं, किसकी निकालने जा रहे हैं हम, 3 मार्क बॉल्स की। ठीक है, इनकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि हम ऊपर लिखते थे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हम चाहते हैं, जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, उनको हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। कि उस हमारे इवेंट, वो हमारे लिए फेवरेबल होता है ना, हमारा इंटरेस्ट होता है उस इवेंट के अंदर, तो उसके जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं यहाँ पे, उसको डिवाइड कर देते होते हैं हम टोटल सैम्पल स्पेस पे, ठीक है, एन ओ एस पे। तो हमें एन ओ एस तो आ गया हमारे पास 792, लेकिन नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अभी हमें नहीं पता, तो उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेबल देखेंगे, ठीक है। अब टेबल के अंदर देखें तो 3 हमारे पास मार्क बॉल्स हैं और 9 हमारे पास अनमार्क बॉल्स हैं, ठीक है। हमने ड्रॉ कितने करने हैं, 5 बॉल्स हमने बैग में से बाहर निकालनी है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 12। इन 12 में से 5 हमने निकालने हैं बाहर, ठीक है, रैंडमली, ठीक है। और उसमें से 3 मार्क बॉल्स आने चाहिए बाहर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें 3 मार्क बॉल्स की प्रोबेबिलिटी का पूछा हुआ है। ये कंफर्म है कि इन 5 में से 3 जो है ना, वो तो मार्क्ड बॉल्स बाहर आएंगे ही आएंगे। तो बाकी के 2 बॉल्स कौन से होंगे, वो जाहिर सी बात है वो अनमार्क्ड होंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि 5 हमने करने सेलेक्ट, उसमें से 3 का हमने बताना है कि क्या चांसेस हैं कि वो मार्क्ड बॉल हो जाएं। तो 5 में से 3 तो मार्क्ड बॉल्स आ गए बाहर, और बाकी के जो 2 बॉल्स रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 पूरे करने हैं ना, तो वो हम ले लेंगे अनमार्क्ड में से। तो इसका जब नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे तो हम यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 3 मार्क्ड बॉल्स में से तीनों के तीनों ही कॉम्बिनेशन ले लेना। ये हमने बाहर ले लिए, ठीक है। 3 मार्क्ड बॉल्स से टोटल, उनमें से 3 हमने बाहर ड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, इनका कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। उसको हमने कर देना मल्टीप्लाई किसके साथ, बाकी के जो 2 बॉल्स हैं वो हम अनमार्क्ड में से लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। तो ये 3 और 2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 5 बॉल्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 3 हम मार्क में से बाहर निकाल लेंगे और 2 बॉल्स हम अनमार्क में से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। तो जब आप 3C3 और 9C2 करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास 3C3 का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 9C2 के साथ, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 36। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल्स टू 36। इस चीज़ को कैलकुलेटर से आप देख लें। जी स्टूडेंट्स, तो आपने अपनी कैलकुलेटर खोलें, ठीक है, साइंटिफिक अपने सामने रखें, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करने का तरीका आ जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली। तो अपने कैलकुलेटर पे जैसा कि अब हम 3C3 फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, तो चूँकि ये एक इमेज है, तो लिहाजा इसकी इमेज में ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, ये आप अपने कैलकुलेटर पे चेंज होते देखेंगे, ठीक है। तो अपने कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 3C3 लेना है, तो उसके लिए 3 प्रेस करना है, ठीक है। 3 प्रेस करने के बाद आपने कॉम्बिनेशन के लिए C जो है वो यूज़ करना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर वो जो C का बटन होता है, वो इस डिवाइड बटन के अंदर ये फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए छोटा सा NCR लिखा हुआ है या येलो कलर का, ये डिवाइड के पास, तो ये जो NCR है इसको यूज़ करना है। तो लिहाजा 3 को प्रेस करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद देन आप डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, तो वो C लिखा आ जाएगा आपके पास NCR का। और उसके बाद आप अगेन 3 प्रेस करेंगे, तो वो आपकी ये जो स्क्रीन है ये वाली कैलकुलेटर की, इसके ऊपर आ जाएगा 3C3, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इक्वल प्रेस करना है। तो इक्वल प्रेस करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा इस स्क्रीन के ऊपर जो है 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप 9C2 करेंगे, तो अगेन यही आपने सारा मेथड यूज़ करना है। आपने सबसे पहले जो है वो कैलकुलेटर से अपना 9 प्रेस करना है, ठीक है, बटन। देन आपने शिफ्ट प्रेस करना है, देन आपने डिवाइड का बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो वो 9C लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपने 2 का बटन प्रेस करके तो इक्वल का बटन आपने प्रेस करना है, तो आपकी इस स्क्रीन के ऊपर 36 लिखा आएगा, ठीक है। 9C2 जो है कॉम्बिनेशन 9 कॉम्बिनेशन 2 का जो आंसर है वो डायरेक्टली कैलकुलेटर से 36 निकल आएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आपकी कॉम्बिनेशन जो है कहीं पे भी आ जाए स्टैट में, तो कैलकुलेटर से आपने इस तरह से यूज़ करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम अपने इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और वो हमने यहाँ पे निकालने हैं, वो आ रहे हैं 36, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर है 792। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो आप कर सकते हैं, 1/22 आ जाएगा ये जस्ट, ठीक है। मज़ीद इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, जिसमें हमें बता दिया है कि टोटल चांसेस जो थे ना ड्रॉ करने के, इतने बनते थे 792 टोटल जो थे। बेसिकली जब हम रैंडमली 5 बॉल्स निकालें तो टोटल इतनी दफ़ा हम 5 जो है ना वो रैंडमली चूज़ कर सकते हैं 792, लेकिन उसमें से 36 चांसेस ऐसे थे, ठीक है, कि हमारे पास 3 मार्क्ड बॉल्स आएँ और 2 अनमार्क्ड आएँ, तो 36 ऐसे चांसेस थे जिस, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया उसको कि इतने टोटल में से इतनी % चांसेस हैं कि हमारे जो मार्क्ड बॉल्स हैं वो 3 जो हैं वो निकलें जब भी हम 5 बॉल्स को ड्रॉ करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो क्वेश्चन कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिए। 2 चीज़ें बस फाइंड करनी है इसमें, सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, जहाँ पे भी यूज़ करेंगे आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ओके। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम रैंडमली चूज़ करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स के अंदर में से कुछ चीज़ें जब सेलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हमेशा सी, ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी रैंडमली ही सिलेक्ट किया जाता है, और इसीलिए और कॉम्बिनेशन को यूज़ करने का मेथड ये होता है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और इसको यूज़ करके हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। होप सबको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो। बाकी अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।